16 असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता की नीति, अर्थ और विकास। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा, टीटो ने, तीसरा, नासिर ने या चौथा, जॉर्ज लिस्का ने। सही विकल्प है चौथा, जॉर्ज लिस्का ने। दूसरा, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख नेता थे? पहला, महात्मा गांधी, दूसरा, मौलाना आज़ाद, तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या चौथा, सरदार पटेल। सही विकल्प है तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, गुटनिरपेक्षता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? पहला, 15 अगस्त को, दूसरा, 15 सितंबर को, तीसरा, 2 अक्टूबर को या चौथा, 14 नवंबर को। सही विकल्प है दूसरा, 15 सितंबर को। चौथा, असंलग्नता की नीति के कर्णधारों ने इसे आवश्यक तत्व माने थे? इसके आवश्यक तत्व माने थे? पहला, 5, दूसरा, 7, तीसरा, 9 या चौथा, 11। सही विकल्प है पहला, 5। पांचवा, एफ्रो एशिया एंड नॉन एलियामेंट के लेखक हैं? पहला, MS राजन, दूसरा, अपादोराय, तीसरा, ग्राटफ्रे जेनसन या चौथा, सर्वाजन बर्गर। सही विकल्प है तीसरा, गाटफ्रे जेनसन। छठा, गुटनिरपेक्षता को निर्णय की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है? पहला, मैक्राइडिस, दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा, प्रो MS राजन या चौथा, पुष्पेश पंत। सही विकल्प है चौथा, पुष्पेश पंत। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, भारत ने गुटनिरपेक्षता की आधारशिला रिक्त स्थान में रखी थी? उत्तर, 1946 से 47। दूसरा, गुटनिरपेक्षता की प्रथम प्रेरक शक्ति रिक्त स्थान की भावना है? उत्तर, राष्ट्रवाद। तीसरा, परिवर्तित समय के साथ गुटनिरपेक्षता नीति रिक्त स्थान की ओर अग्रसर होती जा रही है? उत्तर, आदर्श से यथार्थ। चौथा, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता रिक्त स्थान हेतु दबाव बनाने हेतु है? उत्तर, आणविक निशस्त्रीकरण। पांचवा, रिक्त स्थान गुटनिरपेक्षता देश नहीं है? उत्तर, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, गुटनिरपेक्षता हस्तक्षेप की नीति की समर्थक है? उत्तर, सत्य। दूसरा, भारत की भौगोलिक स्थिति उसे गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने को बाध्य करती है? उत्तर, सत्य। तीसरा, गुटनिरपेक्षता तथा तटस्थता समानार्थी है? उत्तर, असत्य। चौथा, 1946 से 54 को भारतीय गुटनिरपेक्षता का निर्माण काल माना जाता है? उत्तर, सत्य। पांचवा, गुटनिरपेक्ष देश अपनी विदेश नीति के संचालन में अन्य देशों को पिछल लघु होता है? उत्तर, असत्य। छठा, गुटनिरपेक्षता हथियारों की दौड़ का समर्थक है? उत्तर, असत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, गुटनिरपेक्षता के सुधार। उत्तर, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया। दूसरा, सर्वप्रथम गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई? उत्तर, भारत। तीसरा, गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय छलावा? उत्तर, कर्नल ग्रात्फी। चौथा, गुटनिरपेक्षता। उत्तर, सशक्तिकरण विरोधी। तीसरा, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, भारत तथा मिस्रत। उत्तर, गुटनिरपेक्ष देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, गुटनिरपेक्षता की त्रिमूर्ति में क्या आशय है? उत्तर, नेहरू, नासिर तथा टीटो। प्रश्न 2, क्या शीत युद्ध की समाप्ति की वजह से गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता भी समाप्त हो गई है? उत्तर, नहीं। प्रश्न 3, किस भावना से गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने हेतु प्रेरित किया? उत्तर, राष्ट्रीय स्वाधीनता। प्रश्न 4, अधिकांश नवोदित राष्ट्रों द्वारा किस नीति को अपनाया गया? उत्तर, गुटनिरपेक्षता। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया?
उत्तर, सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता का प्रयोग 1953 से 54 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि वीके कृष्ण मेनन द्वारा किया गया। प्रश्न 2, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में किसी भी गुट से अलग रहते हुए विश्व शांति, सत्य एवं न्याय का समर्थन करने की स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही गुटनिरपेक्षता है। प्रश्न 3, गुटनिरपेक्षता में विश्व के किसी भी कोने से किस सहायता के विकल्प को खुला रखा है? उत्तर, गुटनिरपेक्षता में विश्व के किसी भी कोने से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता के विकल्प को खुला रखा है। चौथा, गुटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, गुटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करके शांति की प्रत्येक संभावना का विस्तार करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, असंगलता अथवा गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, असंगलता अथवा गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय विश्व के शक्तिशाली गुटों से अलग अथवा तटस्थ रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना तथा अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुकरण ने कहा है कि इस नीति का तात्पर्य युद्ध में तटस्थ रहना न होकर स्वतंत्रता, शांति एवं सामाजिक न्याय के कार्य में सक्रिय योगदान देना है। जॉर्ज लिस्का के मतानुसार असंगलता अथवा गुटनिरपेक्षता का आशय सही एवं गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना है। गुटनिरपेक्षता के आशय के संदर्भ में अपादोराय ने कहा है कि किसी भी देश के साथ सैन्य संधि तथा विशेषतः किसी साम्यवादी अथवा पश्चिमी गुट से किसी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में सम्मिलित न होना ही असंगलता है। अतः स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता एक ऐसी सकारात्मक एवं रचनात्मक नीति है जो सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रश्न 2, गुटनिरपेक्षता के आवश्यक तत्वों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, असंगलता एवं गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों ने इसके निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला, इससे संबंध देश अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता हो। दूसरा, इसका सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, इसका सदस्य देश किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति अथवा ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। तथा पांचवा, इसके सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति प्रदान न की हो। प्रश्न 3, वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की क्या उपयोगिता अथवा महत्व है? उत्तर, वर्तमान में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता का स्वरूप तो जरूर बदला है, लेकिन इसके बावजूद इसकी उपयोगिता अथवा महत्व में कोई कमी नहीं आई है। गुटनिरपेक्ष नीति पर चलने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज़ बुलंद हुई है तथा अब वे विश्व में शांति बनाए रखने में उपयोगी भूमिका का निर्वहन करने की स्थिति में हैं। विश्व के परतंत्र राष्ट्रों को आज़ाद कराने तथा रंगभेद की नीति का विरोध करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका अब किसी से छुपी नहीं है। बदलती हुई परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अब गरीब तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। प्रश्न 4, गुटनिरपेक्षता से क्या आशय है? भारत ने इस नीति का अनुसरण क्यों किया? कोई 3 कारण लिखिए अथवा भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के 4 कारण लिखिए। उत्तर, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना की वजह से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरा, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति पर चलने का रास्ता अपनाया। तीसरा, भारत साम्यवादी एवं तथा पूंजीवादी देशों से आर्थिक एवं तकनीकी मदद हासिल करना चाहता था, अतः वह गुटनिरपेक्ष नीति पर चला। चौथा, आज़ादी के पश्चात भारत की आंतरिक स्थितियां इस प्रकार की थी कि हमें गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलना पड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
प्रश्न 1, गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्षण लिखते हुए किसी एक को समझाइए, अथवा गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तर, असंगलता अथवा गुटनिरपेक्षता की नीति में विभिन्न लक्षण या विशेषताएं विद्यमान हैं, जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, शक्ति गुटों अथवा सैनिक गठबंधनों से पृथकता। गुटनिरपेक्षता का प्रमुख लक्षण अथवा विशेषता शक्ति समूहों से अलग रहने की नीति है। विश्व के विभिन्न देशों को परस्पर विरोधी खेमों अथवा गुटों में विभक्त करने का कुप्रयास संपूर्ण दुनिया में तनाव का वातावरण निर्मित करता है। अतः गुटनिरपेक्षता नीति का लक्ष्य इन शक्ति खेमों से अलग रहकर तनाव को घटाना है। दूसरा, विश्व शांति को प्रोत्साहन। गुटनिरपेक्षता नीति का प्रमुख उद्देश्य तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करके शांति की प्रत्येक संभावना का विस्तार करना है। इस नीति की वजह से ही भारत ने कोरिया, कांगो तथा साइप्रस इत्यादि में शांति स्थापना के प्रयास किए थे। तीसरा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य विरोधी नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, समानता तथा आपसी हितों के संवर्धन में आस्था रखती है। इसके द्वारा संघर्ष, अन्याय, दमन एवं असहिष्णुता का प्रबल विरोध किया जाता है। चौथा, स्वतंत्र विदेश नीति का परिपालन। गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को किसी गुट विशेष में संबद्ध न करके अपने लिए स्वतंत्र विदेश नीति के मार्ग का अनुसरण करते हैं। पांचवा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ऐच्छिक। गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करने वाले देशों का अपना कोई गुट नहीं होता है। यह तो एक ऐसा आंदोलन है जिसमें गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण करने वाला कोई भी देश अपनी स्वयं की इच्छा से इसमें सम्मिलित हो सकता है। प्रश्न 2, गुटनिरपेक्ष नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक लेख लिखिए। उत्तर, दूसरे महायुद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो विरोधी खेमों अर्थात गुटों में विभक्त हो गया। इसमें एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरा गुट का नेता सोवियत संघ था। जब भारत आज़ाद हुआ तो एशिया एवं विश्व में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति की ओर दोनों ही गुटों का ध्यान गया। इन दोनों विरोधी गुटों द्वारा भारत को अपने अपने खेमे में सम्मिलित किए जाने के प्रयास होने शुरू हो गए। परस्पर विरोधी गुटों ने इन प्रयासों ने विदेश नीति के संदर्भ में भारत के लिए कठिनाई उत्पन्न कर दी। भारत द्वारा किसी भी एक गुट में शामिल होने का आशय दूसरे गुट का विरोध करना था। ऐसा किया जाना भारत जैसे नवोदित राष्ट्र होते उपयुक्त नहीं था। इस कठिन दौर में भारत ने अपने लिए जिस विवेकपूर्ण मार्ग को अपनाने का फैसला किया वह गुटनिरपेक्षता अथवा असंगलता का मार्ग था। प्रारंभ दौर में गुटनिरपेक्षता को सही रूप में नहीं समझा जा सकता। धीरे धीरे समय के साथ गुटनिरपेक्षता नीति से संबंधित भ्रांतियों का निवारण हुआ तथा कुछ देश इसकी तरफ आकर्षित हुए। ऐसे देशों में मार्शल टीटो के नेतृत्व में यूगोस्लाविया तथा कर्नल नासिर के नेतृत्व में मिस्र सबसे प्रमुख थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों ने नेहरू के साथ मिलकर एक त्रिमूर्ति बना ली। जुलाई 1956 में इन तीनों नेताओं में विचार विमर्श के उपरांत यह सहमति हुई कि गुटनिरपेक्षता देशों के बीच परस्पर सहयोग एवं सुसंगठित परामर्श हो। आगे चलकर इस नीति की उपयोगिता को विश्व के अन्य अनेक देशों ने समझा तथा एशिया अफ्रीका देश भी यह मानने लगे कि गुटनिरपेक्षता ही उनके लिए एकमात्र स्वाभाविक एवं उचित मार्ग है। 1954 से 1962 तक भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के आग्रह पर 1960 में भारत ने कांगो में सैनिक कार्यवाही में भारतीय सैन्य बलों को वहां भेजा था। चीन के साथ भारतीय सीमा विवाद ने भी भारत की गुटनिरपेक्षता को समय की कसौटी पर परखा था। 1971 के बांग्लादेश संकट से भी भारतीय गुटनिरपेक्षता के समक्ष एक चुनौती पैदा हो गई थी, लेकिन हमारी सक्रिय सहायता से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। इसी प्रकार दिसंबर 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के घटनाक्रम
ने भारतीय गुटनिरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य लिया, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कूटनीति प्रयोग करते हेतु यह प्रमाणित कर दिया कि भारत किसी भी देश में बाह्य हस्तक्षेप का विरोधी है। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद गुटनिरपेक्षता के परंपरागत स्वरूप में कुछ बदलाव आया है। अब गुटनिरपेक्षता का तत्व तटस्थता, सकारात्मक तटस्थता अथवा महाशक्तियों के से समान दूरी नहीं है, बल्कि इसकी अभिप्राय किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का स्वतंत्रतापूर्वक निर्माण एवं क्रियान्वयन है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गुटनिरपेक्षता सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है, तभी तो 120 से अधिक देश इसका अनुसरण कर रहे हैं। अध्याय 16 यहाँ समाप्त हुआ।